एक बहुत सुंदर पंक्ति कि मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती है पर उसके पास नाम नहीं होता, और जब मनुष्य की मृत्यु होती है तब उसके पास नाम होता है पर सांसें नहीं होती। तो दोस्तों, ये जो सांसों और नाम के बीच की जो यात्रा है उसे हम जिंदगी कहते हैं। ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो, ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। ये जिंदगी है आपकी, अपने स्वभाव से जियो। हेलो दोस्तों, मैं हूं सुधा और आपका स्वागत है हमारे चैनल एक मुलाकात आपके साथ। एक बहुत छोटी सी है पर बहुत प्यारी कहानी है। एक बार जो है एक गाय घास चरने के लिए एक जंगल में जाती है। वो आराम से घास चरती रहती है। शाम होने लगती है, उसे महसूस होता है कि अब मुझे अपने घर जाना चाहिए, मेरा मालिक वेट कर रहा होगा। तो गाय जो है वो घर की तरफ रवाना होती है, लेकिन उसे एक संदेह होता है कि जो है उसको एक बाघ जो है वो दबे पांव उसके पास आ रहा है उसको खाने के लिए। अब उसे डर लगता है गाय को कि अब वो बाघ मुझे खा जाएगा। अब वो डर के मारे इधर उधर भागने लगती है। अब बाघ को पता चलता है कि वो भाग रही है, वो भी उसके पीछे दौड़ने लगता है। अब गाय आगे आगे, बाघ पीछे पीछे। अब वो आगे आगे दौड़ती जा रही है, बाघ भी पीछे पीछे दौड़ता जा रहा है। अब गाय को दौड़ते दौड़ते सामने एक तालाब दिखता है। वो घबराई हुई होती है और वो तालाब में छलांग लगा देती है। बाघ भी दौड़ता दौड़ता वो भी छलांग लगा देता है। अब गाय जब छलांग लगाती है और तालाब के अंदर जाती है तब उसे पता चलता है कि वो तालाब में जो पानी है वो ज़्यादा गहरा नहीं है। वो जो पानी के अंदर कीचड़ बहुत ज़्यादा है और वो अंदर धंस जाती है, उसके अंदर कीचड़ के अंदर धंस जाती है। अब वो निकल नहीं पा रही होती है। वैसे ही बाघ जो छलांग लगाई थी उसके पीछे पीछे वो भी दौड़ा था, तो वो भी उस कीचड़ के अंदर फंस गया। अब बाघ और गाय में इतनी दूरी थी, लेकिन बहुत कम दूरी होने के बाद भी बाघ वो गाय को खा नहीं पाया। अब थोड़ी देर बाद गाय ने कहा कि भैया तुमको कोई ले, मतलब तुम्हारा कोई मालिक वालिक है? बाघ ने गुस्से में बोला, मैं इस जंगल का राजा हूँ, मेरा कोई मालिक वालिक नहीं है, मैं खुद का मालिक खुद ही हूँ। तो गाय हंसने लगी, थोड़ी मुस्कुराई, बोले अच्छा। तो बाघ ने कहा, ऐसे क्या मुस्कुरा रही है, तू भी तो इस मौत के कगार पे खड़ी है, तेरी हालत भी तो मेरे जैसी है, तू क्यों इतनी मुस्कुरा रही है? तो बोले तू भी तो फंस गई है, तुझे कौन लेने आएगा? तो गाय बोलती है, नहीं, मेरी हालत तेरे जैसी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, मेरा मालिक तो आएगा। जब मुझे मालिक है अपने घर पे मुझे नहीं देखेगा, मुझे पाएगा नहीं, तो वो मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँचेगा। एकदम सच बात थी। थोड़ी देर में उस गाय का मालिक जो है वो ढूंढते हुए उसको वहाँ तक पहुँच गया और उसने उस कीचड़ में से अपनी गाय को बाहर निकाला। अब गाय और मालिक जो है वो बाघ की तरफ देख रहे थे, पर वो उसे बचा नहीं पाए। क्यों? क्योंकि वो उसको अगर निकाल लेते तो बाघ उन्हें खा जाता। तो उनको पता था कि हमारी जान को खतरा है, तो कुछ नहीं करना चाहिए, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? ये हमें बहुत अच्छी बात बताती है कि किसी पर निर्भर रहना अच्छी बात है, किसी पर निर्भर रहना अच्छी बात है, लेकिन मैं ही सब कुछ हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, मुझे सहायता नहीं चाहिए। ये जो अहंकार है, ये अहंकार से ही इंसान का पतन शुरू हो जाता है। ईश्वर जो है, ईश्वर के अलावा हमारा कोई भी सच्चा हितैषी नहीं है। वही जो है वो जो अलग अलग रूपों में हमारी रक्षा के लिए आ जाता है। इसलिए अहंकार नहीं करना चाहिए कि मैं ही सब कुछ हूँ। नहीं, सबको सब कुछ नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए। सबको किसी न किसी की हेल्प लेनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।